बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अप्रैल है और दिन है बुध का। इस वक्त इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में मौसम बड़ा बेहतरीन है, लेकिन इस अच्छे मौसम में हुकूमत के लिए बड़ी बुरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 सफ़ात में मुश्तमिल 7 सफ़ात में मुश्तमिल आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और पूरी हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। शहबाज शरीफ हुकूमत, पूरी हुकूमत घर जाने के इम्कानात हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि जो खिलवाड़ ये कर रहे हैं आइन और कानून के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा नुक्ता उठाया है और रिटन ऑर्डर का हिस्सा बना दिया है जिसके बाद पूरी हुकूमत घर जाएगी। हम तो देख रहे थे कि शहबाज शरीफ के ऊपर कंटेम्प्ट होती है, नहीं होती। शहबाज शरीफ के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने, काबीना ने जो एक ग्रांट भेजी है कि पैसे जारी किए जाएं 21 अरब रुपए, वो ग्रांट मुस्तरद हो गई है। और ग्रांट जब हुकूमत की भेजी हुई फाइनेंशियल जो मैटर है, जब वो मुस्तरद होता है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत को अक्सरियत ईवान में हासिल नहीं रही। और अक्सरियत हासिल ना रहने का मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर को ईवान का एतमाद हासिल नहीं है और वज़ीर आज़म को ईवान का एतमाद ना रहे तो वो वज़ीर आज़म नहीं रहता। और जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहता तो फिर वो पूरी हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है घर जाती है और पूरी हुकूमत के ऊपर जो है वो तलवार लटक गई है। पूरी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई है और इस वक्त शहबाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 27 अप्रैल तक की डेडलाइन दे दी है और कहा है कि 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कहा है कि आप फौरी तौर पर हुकूमत वक्त को जाकर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी के नताइज क्या हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो उसके नताइज क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, ये उनको बता दीजिए ताकि उनको अंदाजा हो कि सुप्रीम कोर्ट का जब हुक्म नहीं माना जाता तो क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म को असम्बली में अक्सरियत का एतमाद हासिल होना ज़रूरी है और उन्होंने कहा जो बिल मुस्तरद हुआ है इसके बड़े संगीन नताइज हैं और इससे एक जो बिल मुस्तरद होने का एक मुमकिन असर ये होता है कि हुकूमत जो है वो पार्लियामान में अपनी अक्सरियत खो चुकी है। और वो के अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि नहीं, शहबाज शरीफ अक्सरियत नहीं खोई, शहबाज शरीफ को अक्सरियत का एतमाद हासिल है। तो अदालत ने कहा है कि दूसरा फिर अदालत ने ये कह दिया कि अदालती हुक्म मदुली जो है उसके बड़े संगीन नताइज हैं और इसके लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। और अदालत ने कहा है कि जो ये है इलेक्शन कमीशन है उसने हमें बताया है कि 21 अरब रुपए जो हैं वो नहीं मिले उनको जो जारी होने थे और स्टेट बैंक का मौक़िफ़ शामिल किया है। और अदालत ने ये बात ओपन कोर्ट में भी हुई थी और रिटर्न में भी लिख दी है कि जो उस दिन ब्यूरोक्रेट्स आए थे उन्होंने अदालत को ये वाज़े बताया था, ब्यूरोक्रेट्स ने, कि बिल्कुल पैसे हुकूमत दे सकती है, हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अब हुकूमत ने क्या किया है कि अपनी जिम्मेदारी उठा के ईवान को दे दी, पार्लियामेंट को दे दी और पार्लियामेंट से उनका बिल जो है वो मुस्तरद हो गया। जब उनका बिल मुस्तरद हो गया तो फिर वैसे ही उनके लिए जो है उनकी अक्सरियत जो है वो नहीं रही। और साथ ही अदालत ने लिखा है कि अच्छा, वजारत खजाना की रिपोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उसकी से वाज़ेह है कि काबीना के पास 21 अरब रुपए जारी करने का इख्तियार था। और अटॉर्नी जनरल का लिखा गया कि अटॉर्नी जनरल ने जो कहा कि जनाब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्योंकि वो मामला काबीना को भेजा खजाना कमेटी ने और खजाना कमेटी को भेजने के बाद खजाना कमेटी ने मामला भेज दिया काबीना को, काबीना ने कौमी असम्बली को भेज दिया, तो उस पर अदालत ने जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह लिखी हैं और अटॉर्नी जनरल की वजाहत मुस्तरद कर दी गई है। और अदालत ने कहा है कि अदालत मुतमईन नहीं है और साथ ही अदालत ने कहा कि जो करारदादें पास हो रही हैं इन करारदादों की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है अदालती फैसलों के खिलाफ। और साथ ही ये जो बात की जा रही है कि क्योंकि पहले ही पार्लियामेंट जो है वो मुस्तरद कर चुकी है 21 अरब देने के मामले को, तो इसलिए अदालती हुक्म पर भी नहीं दिए जा सकते। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही जो वजारत खजाना की रिपोर्ट को भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और साथ ही अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने जो है वो इनके जो ये हैं वजारत दिफा, इनकी जो CMA है जो दरख्वास्त है उसको भी मुस्तरद कर दिया, उसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। वो जो कहा जा रहा था उमर ताबंदियाल साहब मैनेज हो गए हैं, डर गए हैं, उनको डरा दिया गया है, उनको धमका दिया गया है, उनको ब्लैकमेल कर लिया गया है, उनको पीछे धकेल दिया गया है, वो वाइट फ्लैग उन्होंने लहरा दिया है, वो मदद मांग रहे हैं कि जी मुझे माफ़ कर दें। ये सब जो बकवास की गई थी, ये जो प्रोपेगेंडा किया गया था, ये जो बातें फैलाई गई थी, वो सब बकवास साबित हुई हैं, झूठ साबित हुई हैं, गलत बयानी साबित हुई हैं और अदालत ने बड़े कैटेगोरिकल चीज़ें लिख दी हैं। और अदालत ने लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मकसद आइन में दी गई पाबंदी पर अमल कराना है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने पड़ेंगे। और साथ ही ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म की तवज्जो इस तरह मबज़ूल कराएं और 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी करने का कहा गया है।
اور ساتھ ہی جو وزارت دفاع کے سب سے امپورٹنٹ ہے وزارت دفاع، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے وزارت دفاع کی درخواست آ گئی ہے، گیم چینجر ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا۔ پھاڑ کے وہ درخواست اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دی سپریم کورٹ نے، کہا یہ پڑھی ہے، لے جاؤ اٹھا کے لے جاؤ، یہ پڑھی ہے، یہ کوڑے دان میں پڑھی ہے، کچرے میں پڑھی ہے، کچرے سے اٹھا کے لے جاؤ، جس نے اٹھا کے لے کے جانی کچرے میں پھینک دی وہ درخواست۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی کے بارے میں بھی کہا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اپنا فیصلہ پہلے دے چکے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ بھی مسترد ہو گئی ہے، جو الیکشن کمیشن جو باتیں کر رہا ہے، تو بڑا سخت جو ہے وہ آرڈر ہوا ہے۔ ابھی تو میں نے صرف آپ کو چند نکات اس لیے بتائے ہیں کہ مختصر ذرا ہم بات کر لیں، لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، ورنہ اس آرڈر میں اور بہت سی چیزیں ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، جن پہ بات کی جانی چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جہاں پہ جسٹس منیر کے پیروکار یہاں اس ملک میں موجود ہیں، تو وہیں پہ چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال جیسے ججز جو ہیں وہ موجود ہیں جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ جسٹس منیر کے پیروکار کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ شدید نظر ضرورت کی ضرورت ہے، کہ شدید نظر ضرورت ہونا چاہیے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ کبھی چیف جسٹس کے اختیارات کے اوپر بات کریں، کبھی سوموٹ کے اوپر بات کریں، کبھی کسی چیز پہ بات کریں، کبھی کسی چیز پہ بات کریں، اور مقصد صرف ایک ہو کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے۔ تو عدالت نے جناب وہ کر دیا ہے، عدالت نے بڑا کیٹیگوریکل یہ بات کر دی ہے عدالت نے کہ 90 دن میں الیکشن کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اب پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ کل کے لیے نوٹسز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی، پولیٹیکل پارٹیز آ کے جواب دیں گی، اور عدالت نے یہ بات بڑی واضح کہہ دی ہے کہ عدالتی احکامات پر نہ صرف عمل درآمد کرنا ہوگا بلکہ جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے وہ عدالت کو جا کے اور بتائیں کہ جو ہے وہ کس کس طرح کی جو ہے وہ حکومت کے لیے کیا کیا نتائج جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اب اٹارنی جنرل ظاہر جا کے حکومت کو بتائیں گے، اور اصل بات یہی ہے کہ اب 21 ارب روپیہ بھی دینا پڑے گا، اور اب جو ہے وہ عدالتی احکامات بھی ماننے پڑیں گے، ورنہ تیاری کر لیں شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت، جس دن وزیر اعظم گھر جائے گا اس دن پوری حکومت گھر جائے گی، اور ان سے قوم کو نجات ملے گی۔ اللہ کرے قوم کو نجات ملے اس بابرکت مہینے میں۔ آج جو ہے وہ آخری جو ہے وہ تاک رات ہے، لوگوں کو دعا کرنی چاہیے جنہوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہے، ملک کی سلامتی انہوں نے دو پہ لگا دیا ہے، ملک کی بقا دو پہ لگا دیا ہے، ملک کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، مایوسی ہے، اندھیرا ہے، بے روزگاری ہے، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ملک کا لوگوں کو مستقبل کوئی نظر نہیں آتا۔ تو ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان، شکر الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 جج تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی کسی اور کے جو ہے وہ اس پہ نہیں کھڑے ہوئے، وہ کوئی ہیلے بہانوں سے آئین کی پامالی نہیں کر رہے، وہ جسٹس منیر کے پیروکار نہیں ہیں، وہ آئین کے محافظ ہیں۔ باقی جو ہے وہ کچھ ججز جو ہیں وہ افسوس کی بات ہے کہ عمر بندیال صاحب کو نیچے دکھانے کے لیے، یا اسٹیبلشمنٹ کا پرپس سر کرنے کے لیے، یا پی ڈی ایم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یا عمران خان کے بغض اور نفرت میں، یا اپنے ذاتی کسی معاملے پر وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور 90 دن میں الیکشن تو بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور آئین پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال مزید بات کریں گے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، لیکن ہم سب کامیاب۔ اللہ حافظ۔